अभी चारों ओर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। 11 घटनाएं एक दिन के अंदर हुई दाब की भी, आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। सब प्रशासन यही सुन रहा है, राज्य सरकार यही है। थाने को चार्जशीट कहाँ? इंस्पेक्टर साहब तो नौकरी कर रहे हैं आराम से। इंस्पेक्टर साहब को कोई चार्जशीट नहीं है, पुलिस को कोई चार्जशीट नहीं है, सीओ साहब से कोई जवाब देनी है, एसडीएम साहब से कोई जवाब देनी है। मतलब क्षेत्र में महेंद्रे में भैंसों को गाय को काट दिया गया, नगले में चोरी हुई, केड़े में चोरी है, लक्सर गांव में चोरी हुई, रायसी में हुई। अगर इतनी किसी फोर्स में और हो जाए हड़कम तो चार्जशीट पे चार्जशीट प्लस सस्पेंड हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, कोई खाली नेतागिरी का क्या मतलब समझते हैं आप? बस समय निकल जाएगी। आज की पीढ़ी का क्या है यहाँ पर, ये क्या लगभग हर गांव में यही समस्या है। नशे के संबंध में आज के युवा इतने मशगूल हो गए, समझ लीजिए कि मतलब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या जैसे भी उस पर हमारा बहुत फोकस रहेगा कि कैसे बच्चों को समझा जाए, रोका जाए। उसके दो तरीके, एक तो जो अवैध नशा बिक रहा है उसे कंट्रोल करना है, दूसरा बच्चों को समझाना है किस एज के बच्चे हैं वो किस तरह समझ सकते हैं। सबका अलग अलग मानक है समझाने का, लीगल है, विधिक है, फिर जैसे भी। तो इस विषय में हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हम बहुत जितना अच्छे से अच्छा स्टैंड ले सकते हैं लेंगे। हमारे जो प्रत्याशी संदीप जी, उनके बारे में मैं तारीफ़ क्या करूं, क्योंकि मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। जितने हमारे प्रत्याशी अन्य चुनाव लड़ रहे हैं वो सब पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु जो जनता का प्यार स्नेह संदीप जी को मिला वो किसी को और उनके आसपास भी नहीं है। प्यार और स्नेह में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और लोगों के साथ मददगार व्यवहार, हर समय एक आवाज़ पर खड़े होने वाला अगर कोई इस गांव के अंदर है तो वो संदीप भाई है। शिक्षित है और बहुत ही अच्छे स्तर पर अपना एक जो एक संगठन है उसमें एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि वो हमारे गांव के प्रधान बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। और इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसका कवरेज करने के लिए। हम आपको बतला दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर ब्लॉक के दाबकी कला पंचायत में, और हमारे साथ में प्रत्याशी मौजूद हैं संदीप जी, जिनसे तमाम बातचीत करेंगे हम चुनाव को लेकर के कि आखिरकार इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता में जा रहे हैं तो जनता में जाने के बाद क्या रुझान मिल रहा है। संदीप जी, आपका पब्लिक न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रत्याशी जो बबीता जी हैं और आप उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चुनाव का, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं पंचायत चुनाव में? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मूलतः फंडामेंटल मुद्दों पे बात होती है जी। अभी हम घूम रहे हैं जी। तो प्रमुख मुद्दा मैं आपको बताऊं, केंद्र से जो पैसा आता है, राज्य सरकार से जो पैसा आता है स्कीम में, तो जिस मातहत आता है कि भाई मकान के मात या शौचालय के मात, तो जिस मद में पैसा आ रहा है और प्रतिनिधि पहले ही पैसे ले रहे हैं 20,000 25,000, वो किस बात की फीस है? उसे छोड़ दीजिए आप। चलो आप ले रहे हैं जो ले रहे हैं, मकान उनके बने नहीं, उनके वापस भी नहीं हुए, तो उसका रिजल्ट हमें सुनने को मिल रहा है कि आप दाबकी से आए हैं। तो अगर आपके कर्म इतने अच्छे थे, आपने पहले काम किया, तो अब जो आपको हाथ जोड़ने क्यों पड़ रहे हैं? आपको तो घर बैठना चाहिए था, घर बैठे बैठे प्रधान बनते। तो अब आप गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ रहे हैं, 5 साल के लिए आप घूम रहे हैं, फिर हाथ जोड़ रहे हैं, ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। राजनीति क्या है? आदमी आता है, राजनीति सेवा भाव है। यहाँ सेवा का, यहाँ ये कमाई का अड्डा नहीं है। आपको पैसा कमाना तो बिजनेस कीजिए, और आपको अगर गुंडागर्दी करनी है तो कुछ और कीजिए, लेकिन राजनीति में अगर आपको आना है तो सेवा भाव होना चाहिए। और सेवा भाव का अर्थ क्या है कि जो पैसे आया वो लगे, तो वो सीक्वेंस में लगे, लोगों के पास जा सकें उचित मात्रा में अगर बात की जाए तो। नहीं, जो पात्र है उसे मिले। बिल्कुल। अब पैसा आ गया, अब कोई कहे कि शौचालय का पैसा मुझे चाहिए, मेरे मकान में 6 शौचालय, मुझे क्या आवश्यकता? तो वास्तव में जो उसके लिए पात्र है, अभी मैं कल घूम रहा था मेसरी में, एक के पैर में चोट लगी, हमारे गांव में हरिजनों में थे सज्जन, तो उनका घर भी बहुत छोटा है और कमरे के सामने एक तिरपाल पड़ा है, और उनका है नहीं उनके यहाँ शौचालय। मेरे यहीं पर घर में एक अर्जुन नाम का लड़का, अर्जुन उपाध्याय, मेरी चारपाई बुन रहा है, उसके यहाँ शौचालय नहीं है। तो आपने भैया 5 साल में क्या किया? इससे पहले उन्होंने क्या किया? आप लोग कर क्या रहे हैं? बजट तो है, तो आपके अंदर पीड़ा कहाँ है? मन में आपकी टीस कहाँ है कि कुछ काम करें? आप वो काम मन से करते तो आज आपको ये माथापच्ची काहे करनी पड़े, इतनी ताम झाम सब बवंडर रही। सच का रास्ता बहुत सीधा है, एक चेहरा लेके चलो ना। आप क्यों दाएं बाएं घूम रहे हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो किया क्यों नहीं अब तक? महाराज क्यों परेशान हो रहे?
अच्छा, ये तो आपने बताए हैं। मैं आपसे मेनली ये जानना चाहूँगा कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे। मतलब आप जब चुनाव में लड़ रहे हैं तो आप किस क्षेत्र में देखे जाएँ तो प्रमुखता किस क्षेत्र में रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो क्या है कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं है जी। एक तो जागरूकता ये है कि जितनी हमें पानी की ज़रूरत है उतनी चलनी चाहिए। 20 चल रही तो वो भी लोगों में जागरूकता नहीं है। बिल्कुल सही बात। और पानी अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसका समायोजन सही नहीं है। हमारे यहाँ एक तालाब है ईस्ट में, एक वेस्ट में, तो प्रॉपर उनके दोनों साइड में नाले नहीं है। वन साइड नाला है, तो बहुत साइड नाले हों तो प्रॉपर पानी की रिकवरी हो जाए। सेकेंडली क्या है, आप ये देखिए कि सड़कें जो हैं, मतलब मकान नीचे हैं, सड़कें जो उठती हैं तो ज्यों की तो बनती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 6 इंच माल घेर रहे हैं, 9 इंच माल घेर रहे हैं, तो उसकी आप खुदाई कीजिए, उसके लिए अकॉर्डिंग टू बजट बनाइए। तो सरकार पैसे दे रही है सड़क के, मकान के नहीं दे रही भाई। मकान उसका नीचे आ गया, सड़क आप ऊपर बना रहे, कितनी बार तोड़ोगे? तो उसमें क्या है कि JCB लगा के आप उठा से, तो इतनी छोटी सी बात के लिए तनाव ले रहे कि बस जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए, आप निकल जाइए। वो बेचारे तड़पते रहे, मरते रहे, आपके अंदर कोई पीड़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। तो मन में पीड़ा नहीं है, टीस नहीं है, बस जैसे तैसे काम निकाल के आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। आप ये देखिए सुरक्षा, अभी मैं तो लाइन ऑर्डर पे विषय उठेगा, खैर प्रधान का उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है इतना मोस्टली, लेकिन जनता अभी चारों ओर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। 11 घटनाएं एक दिन के अंदर हुई दाबके में, आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। सब प्रशासन यही सुन रहा है, राज्य सरकार यही है। थाने को चार्जशीट कहाँ? इंस्पेक्टर साहब तो नौकरी कर रहे हैं आराम से, इंस्पेक्टर साहब को कोई चार्जशीट नहीं है, पुलिस को कोई चार्जशीट नहीं है, CO साहब से कोई जवाब देनी है, SDM साहब से कोई जवाब देनी है। मतलब क्षेत्र में महेसरे में भैंसों को, गायों को काट दिया गया है। नगले में चोरी हुई, केड़े में चोरी है, लक्सर गांव में चोरी हुई, रायसी में हुई। अगर इतनी किसी फोर्स में और हो जाए हड़कंप तो चार्जशीट पे चार्जशीट प्लस सस्पेंड हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, कोई खाली नेतागिरी का क्या मतलब समझते हैं आप? बस समय निकल जाए। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत में अभी क्या लग रहा है? मतलब शिक्षा की अगर बात की जाए सरकारी स्कूल की, प्राथमिक स्कूल की, तो उसमें आपके पंचायत का क्या भूमिका दिखने को मिल रहा है? शिक्षा के देखिए डिफरेंट वे है। शिक्षा के मूलतः ये है कि आम आदमी के मन में ये है कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन का अच्छा स्तर नहीं है। आप अच्छी एजुकेशन कर भी दीजिए तब भी उनके मन में ये है कि भाई सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं। जब तक हम बोलने से नहीं, स्वयं ना, मेरा खुद बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम बड़ा दिल करके ना उसमें एडमिशन दिलाएंगे, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़े, लेकिन हम अपने बच्चे इसलिए नहीं भेजते कि भाई स्कूल अच्छे नहीं है स्टैंडर्ड के। तो अगर सरकारी स्कूल हो भी अच्छा तो फिर माता पिता को भी साथ चाहिए, गाँव वालों को भी, तो उसमें सरकार और पेरेंट्स दोनों की भूमिका लगभग मैं बराबर समझता हूँ। लेकिन प्राथमिकता तो सरकार को, प्रशासन को पहल करनी पड़ेगी। पहले उन्हें स्टैंडर्ड देना पड़ेगा कि हाँ ये मानक है और आप इसमें पढ़ाइए। अच्छा, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि लोग अगर आपको चुनते हैं, अगर आपको लोग प्रधान बनाते हैं, तो किस क्षेत्र में अगर बात की जाए, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पानी की यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, तो किस क्षेत्र में अहम योगदान रहेगा आपकी तरफ से? फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा ध्यान, देखिए सर्वप्रथम तो क्या है, एजुकेशन तो हम यहाँ से प्रस्ताव भेज सकते हैं अगर हमें स्कूल डेवलप करना है, राज्य सरकार का विषय है। और हमारे पास में जो है रुड़की नज़दीक है, यहाँ से यातायात के साधन सही हैं, हरिद्वार में सही हैं, लेकिन चिकित्सा जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, देने छोटा मिनी हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो उसे थोड़ा डेवलप कर सकते हैं हम। प्राइमरी स्कूल जो हमारे समय में था आज भी वही है, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए जगह बाहर पंचायत घर में देख सकते हैं। बारात घर अभी बना है पिछली योजना में। अच्छा। तो पता लगा मुझे उसका 90 लाख तक का बजट है, तो उतने में तो 5-6 बीघे में 5-6 बीघे एक्वायर करके आप बहुत बड़ा हॉल बना, क्या हॉल क्या 100 साल 200 साल के लिए आप ऐसा स्थान सुनिश्चित कर सकते हो कि हाँ किसी ने कुछ बनाया था। 1.5 कमरे में आप 90 लाख का बजट समायोजित कर सकते हैं। कौन अधिकारी जवाब देगा? हम जवाब पूछेंगे। कितना बड़ा उच्च अधिकारी हो, हम ऑडिट कराएंगे कहाँ पैसा लगा, कैसे लगा। अच्छा, लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या रुझान आ रहा है? नहीं, रुझान की हम चिंता नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते हैं। हम यही नहीं कहते कि हम जीत रहे हार रहे हैं। हम अच्छे होंगे तो हम जीत जाएंगे, हम खराब होंगे तो हार जाएंगे। सीधा रास्ता है, इसमें हार जीत का तो प्रश्न ही नहीं। हमारा जन्म इस गांव में हुआ है, सभी लोग हमें जानते हैं।
सभी लोग हमें जानते हैं और हम गिड़गिड़ा के हाथ जोड़े हैं कि हमें तो धिक्कार है जीवन पे, वो खुद वोट देंगे हमें, उन्हें पता है कौन कब कैसे हैं। ये लोग अपनी बेड में अपने हमारे वोटरों को बांध भी लें तब भी वो हमें देंगे, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे इस चैनल के माध्यम से अंतिम में क्या संदेश देंगे अपने पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों से एक ही निवेदन है जी कि बड़ा दिल रखकर राष्ट्र हित में, समाज हित में अंतरात्मा की सुननी चाहिए। ये नहीं कि स्वार्थ में ये मेरा है, ये आपका है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे तो उसी आधार पे फैसला करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई इनमें कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, उसे आपको वोट करनी चाहिए।